मैं सुन श्रीवास्तव, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की आने वाला है। मात्र कल आप लोगों का शाम 5 बजे तक आंसर की आ जाएगा। आंसर की आने से पहले बहुत सी जरूरी चीजें हैं जो आप लोग जान लीजिए। आंसर की के बाद मैं एक आप लोगों को फॉर्म दूंगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ लेकर आऊंगा। ठीक है, सेफ स्कोर तो वैसे भी मैं बताता रहता हूँ, उसकी चिंता आप मत करिए। उसके लिए तो मैं हमेशा से प्रॉपर वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी शुरू करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो रखता हूँ, कभी कभी 8, 7, 9 ऐसे रहती है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तब लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आपको पता है कि आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का जो है रिजल्ट लगभग रिजल्ट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सभी की उम्मीदें यही होती है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, आंसर की डेट क्या है, कट ऑफ क्या है, आरटीआई ने क्या रिप्लाई दिया है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। ठीक है, किसी भी चीज को समझने से पहले ये जान लीजिए कि टोटल पोस्ट आपकी 4208 थी, जिसमें से जनरल की 1706, ओबीसी की 1136, ईडब्ल्यूएस की 420, एससी की 631 और एसटी की 315। ठीक है, तो ये पद हैं, ये पद कितने से है, 4208 टोटल है, उसी से है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि टोटल 36 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जिनमें से कुछ शिफ्ट इजी थी, कुछ शिफ्ट हार्ड थी और बहुत ही ऐसी शिफ्ट थी जो मॉडरेट थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप लोगों में जो हार्ड शिफ्टें थी वो कौन कौन सी थी। 2 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 4 मार्च की फर्स्ट, 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट, 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 11 मार्च की फर्स्ट और थर्ड दोनों शिफ्टें हार्ड थी, 12 मार्च की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, ये हार्ड शिफ्ट हो गई। अब इजी सी मीडियम शिफ्ट यानी कि मॉडरेट शिफ्टों की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट में आपका 3 मार्च का फर्स्ट आता है, 4 मार्च का थर्ड आता है, 5 मार्च का फर्स्ट आता है और 11 मार्च की सेकंड आती है, 10 मार्च का सेकंड, 8 मार्च का सेकंड। सेकंड शिफ्टें लगभग मुझे मॉडरेट ज्यादातर मिली है, हार्ड शिफ्ट में भी सेकंड मिला है। तो आंसर की जो आपका आ रहा है 24 तारीख को, कितने को आ रहा है, 24 को। ठीक है, 24 को आंसर की शाम 5 बजे तक आ जाएगा। और मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि फिजिकल की तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं बहुत पछताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिटर्न तो निकाल लेते हैं पर फिजिकल में लटक जाते हैं, फिर हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा आत्मविश्वास गिरता है कि पूछो ना। तो इसलिए कहते हैं फिजिकल की तैयारी अभी से करिए। फिजिकल के लिए आप लोगों को वैसे भी पता होगा, मैं सिर्फ बताना इसलिए चाहता हूँ कि अगर मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो छोड़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, रनिंग के बारे में बात करूं, अगर मेल है तो 16 मीटर आपको रनिंग 1600 मीटर रनिंग होगी 5.45 सेकंड में, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड में होगी। अगर फीमेल है तो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप को 14 फीट 2 चांस दिए जाएंगे, 9 फीट 2 चांस दिए जाएंगे फीमेल को। हाई जंप मेल को 4 फीट 2 चांस, 3 फीट 2 चांस फीमेल को। हाइट के बारे में बात करूं तो 165 और SC ST है तो 160, फीमेल में 157, SC ST है तो 152। ठीक है, चेस्ट के बारे में बात करूं तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाकर 85 मेल के लिए है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आंसर की तो मैंने बता दिया 24 को आएगी। कट ऑफ मैं भी आपको बताऊंगा मेल फीमेल दोनों का। आरटीआई ने क्या रिप्लाई दिया इसको बताते हैं। ठीक है, देखो आरटीआई ने कहा है कि लगभग 23 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या एग्जाम दिए, ठीक है 23 लाख। अगर मैं यहाँ पे 23 ना मान के 20 लाख भी मानूं और 4000 वैकेंसी था, 4 पंचे 20 लगभग। ठीक है, तो इस हिसाब से 50 कैंडिडेट्स पर एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 50 कैंडिडेट पर एक का ही सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन मुझसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग कितने यहां से कितने गुना जाएंगे, 10 गुना जाएंगे। ठीक है, 10 गुना, क्योंकि आपका फिजिकल होना है तो उसमें 10 गुना बुलाए जाएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल से हैं और 1706 पद हैं तो फिर जनरल से केवल 10,760 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, 10,760 थे। अगर आप ओबीसी से हैं तो 11,036 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर आप SC EWS हैं तो 4,020 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। SC से हैं तो 6,031 कैंडिडेट्स को और ST से हैं तो 3,015।
ये फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये जो डाटा मैंने आपको बताया फिजिकल के लिए है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं डाटा बना देता हूँ। ये फिजिकल के लिए डाटा है 1076, 1176, 4020, 6021, 3015। ये फिजिकल का डाटा है जो कि फिजिकल में आप लोगों को बुलाया जाएगा। आरटीआई ने रिप्लाई किया था कि 23 लाख फॉर्म मतलब एग्जाम दिए गए हैं, बाकी फॉर्म तो 58 लाख के समथिंग भरे गए थे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर आप हार्ड शिफ्ट हैं, कौन से शिफ्ट से हैं, हार्ड शिफ्ट से हैं, तो ये आप मान लीजिए कि जो अभी मैंने हार्ड शिफ्टें आपको बताई हैं 15 नंबर तक आपका बढ़ेगा, ठीक, 15 प्लस होगा। अगर आप मीडियम से हैं, जो बाद में मैंने इधर बताई थी मीडियम से हैं, तो फिर आपका 7 से 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। अब बिना समय गंवाए होते आपको सेफ स्कोर या फिर आप कट ऑफ जिसे कहते हैं बता देता हूं। अभी तक लगभग मैंने जितनी एग्जाम्स की कट ऑफ बताई हैं सही गई हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, ठीक। आप एक तरफ मैं मेल लिख देता हूं, एक तरफ फीमेल। आप देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, थोड़ा दूर लिखते हैं। ठीक है, देखो कट ऑफ जो होती है कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है 99% सभी कहेंगे, 100% कोई नहीं कहेगा। तो मैं भी यही कहूंगा कि 99% यही आने वाली है। और मैंने अभी तक 4 से 6 एग्जामिनेशन की कट ऑफ तो बताई ही है, जिसमें से सभी की लगभग 99% सही थी, ठीक है। यूआर की बताऊं तो 75 से 78, फीमेल में बताऊं तो 70 से 72, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 72 से 74, अगर फीमेल में बात करूं तो 68 से 70, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से 72, जो कि उधर की फीमेल की जनरल की होने वाली है, इधर ईडब्ल्यूएस की मेल की होने वाली है। 65 से 67, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी की तो 62 से 64, अगर आप एससी फीमेल में है तो 56 से 60, एसटी की बारे में बात करूं तो 55 से 57, और अगर आप इससे हैं फीमेल से हैं तो 50 से 52, ठीक है। तो सभी चीजें मैंने जो इम्पोर्टेंट थी, जो जाननी आप लोगों की बहुत जरूरी थी, वो सारी चीजें मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ भी छूट रहा है तो आप लोग बेहिजक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलूंगा इसी की तरह और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर वो नोटिस दिखाऊंगा जो नोटिस निकली है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 24 तारीख को आप लोगों का वो आंसर की आएगा। तो ये वो नोटिस है जो कि रेलवे बोर्ड यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। वीविंग ऑफ सीबीटी क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर सीबीटी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको देखने के लिए। रिस्पॉन्सेज एंड कीज एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी कर सकते हैं। इफ एनी टू क्वेश्चंस ऑप्शन कीज, किसी पर भी चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आराम से इसको आवेदन कर सकते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जेन आरपीएफ 2024 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 2/3/2025 से लेकर 18/3/2025 तक इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द सीबीटी टू व्यू देयर क्वेश्चंस पेपर रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज। A link will be provided on the website on RRB which will be active from 24/3/2025 18, ठीक है, मतलब कि 6 बजे से। एंड कब तक रहेगी, 24 घंटे के लिए, 29 तारीख तक रहेगी, ठीक है। आफ्टर वीविंग द डिटेल्स ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग टू क्वेश्चन options and keys can be raised by the candidates for which the time schedule fee and proceeded given below, ठीक है। कुछ फी वगैरह भी पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 24 से लेकर 29 के बीच में बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ या विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो चैनल का बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।